Hi guys, hope you all are well and I welcome you all to Learn with Diamond Door. So this is the next part of the case study series which is related to the part 4 of chapter 9 Business Studies class 12. So here you are with the first case study. Sham wanted to start a business of selling handicrafts by getting in touch with the craftsmen in the rural areas of the Bengal. He wanted to make a low investment in fixed capital, advise him in taking suitable decision regarding the nature of the business, scale of operation and the financing alternatives दैट ही नीड टू टेक फॉर द पर्पज़. तो आपको समझ तो आई गया होगा कि वो उसको एक बिजनेस स्टार्ट करना है सेलिंग हैंडीक्राफ्ट का, और बाई गेटिंग इन टच विद द क्राफ्टमैन इन द रूरल एरियाज ऑफ द बंगाल. मतलब ये पर्टिकुलरली रूरल एरियाज से है एंड ही वांट टू मेक अ लो इन्वेस्टमेंट बिकॉज ये रूरल एरियाज में है ना. तो आपको मतलब ही वांट ना कि उसको कम पैसा ही वो लगाए, क्योंकि डर रहता है ना पता चले ना चले. दैट्स व्हाई एडवाइस हिम टू टेक अ सुटेबल डिसीजन रिगार्डिंग द नेचर. तो उसको बताना पड़ेगा कि वो कैसा नेचर ऑफ बिजनेस रखे, क्या स्केल ऑफ ऑपरेशन रखे, कौन सी फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव को अपने ध्यान दे अपने बिजनेस को चलाने के लिए. मतलब विच फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव ही मस्ट चूज टू कैरी हिज बिजनेस. सो द नेचर ऑफ द बिजनेस, इंस्टेड ऑफ सेटिंग अप अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप करने से बजाय है कि शाम शुड स्टार्ट अ ट्रेनिंग कंसर्न बाइंग हैंडीक्राफ्ट फ्रॉम द क्राफ्ट्समैन एंड जस्ट सेलिंग दैम. तो मतलब क्योंकि उसको रूरल एरियाज में कम इन्वेस्टमेंट रखनी है तो हम उसको बोलेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग में ना जाके वो ट्रेडिंग में जाए. एंड द सेकंड इज द स्केल ऑफ ऑपरेशन. शाम शुड कीप द स्केल ऑफ हिज ऑपरेशन स्मॉल. उसको अपना ऑपरेशन क्या है, स्मॉल रखना चाहिए. ऐसा मतलब हम लोग मान रहे हैं बिकॉज ही वॉन्ट्स टू मेक अ लो इन्वेस्टमेंट इन देयर बिजनेस, राइट. नेक्स्ट इज द फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव. और डेवलप फाइनेंशियल मार्केट में provide for leasing facilities. So instead of making outright purchase of the asset, for example of the office space, Sham should take them on lease and reduce his requirement of the fixed capital. तो मतलब ऐसा बोला है कि आपको मतलब खरीदने की बजाय यू शुड टेक अ फिक्स्ड एसेट ऑन लीज, ताकि आप नॉर्मल रेंटल पे करते रहो और आपका काम भी चलता रहे, इंस्टेड ऑफ बाइंग इट बिकॉज दे वांट अल्टीमेटली लो इन्वेस्टमेंट इन हिज बिजनेस बिकॉज मतलब ये रूरल एरियाज में है. दैट्स व्हाई. Next case study is in the paint industry. Various raw material are fixed in different proportion with the petroleum for manufacturing different kind of the paints. One specific raw material is not readily and regularly available to the paint manufacturing company. ठीक है ना. Banler Paints Company is also facing his problem, and because of this there is a time lag between placing the order and the actual receipt of the material. But once it receive the raw material, it take a less time in converting into the finished good. तो this is the whole case study, right, जिसके अंदर एक पेंट इंडस्ट्री है. मतलब वो बहुत सारे रॉ मटेरियल को मिक्स करती है पेट्रोलियम के साथ सो दैट वो बना सके डिफरेंट काइंड ऑफ दी पेंट. एंड द स्पेसिफिक रॉ मटेरियल इज नॉट रेडली एंड रेगुलरली अवेलेबल. एक कोई स्पेसिफिक तरीके का रॉ मटेरियल है जो आपको हमेशा अवेलेबल नहीं होता. एंड ठीक है, बैंडलर पेंट्स कंपनी इज ऑल्सो फेसिंग, और वो फेस कर रही है. एंड बिकॉज ऑफ दिस देयर इज अ टाइम लैग. मतलब बहुत ज़्यादा समय लगता है ऑर्डर देने में एंड द एक्चुअल रिसिप्ट ऑफ द मटेरियल. लेकिन अगर एक बार रॉ मटेरियल मिल जाए ना तो फिर वो लोग बहुत जल्दी वो लोग फिक्स गुड बना सकेंगे. तो आइडेंटिफाई द फैक्टर अफेक्टिंग दी वर्किंग कैपिटल ऑफ दिस इंडस्ट्री. तो आपको बताना है कि इसके अंदर कौन सा वो फैक्टर है दैट वुड अफेक्ट दी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री. एंड दिस क्वेश्चन कम इन दी CBSE 2018. मतलब ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है खुद से ही. एंड द आंसर इज द अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल एंड प्रोडक्शन साइकिल एंड नेचर ऑफ द बिजनेस. ठीक है, एक तो होता है अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल, ठीक है, ये इफेक्ट करेगा. नेक्स्ट इज द प्रोडक्शन साइकिल, आपकी प्रोडक्शन साइकिल, बिकॉज इसने बोला ना एक बार आ जाए तो फिर हम लोग को कन्वर्ट करने में तो छुट्टियों में कन्वर्ट कर देंगे. एंड द नेचर ऑफ द बिजनेस, आपको बिजनेस कैसा है, रिटेलिंग वाला है, ट्रेडिंग वाला है, मैन्युफैक्चरिंग. तो ये तीन है ना जो आपको इस केस स्टडी से पता चल रहा है. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी डू कमेंट बिलो एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब. आई एम वेरी थैंकफुल टू यू. एंड ओके, बाय बाय, टेक केयर.